बोलते 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे कैसे? सर ये बहकावा है। हाय, माय नेम इज श्रवण। आई एम फ्रॉम JS इंग्लिश वेंचर। आज का लेसन है हाउ लॉन्ग। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिम ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं या कोई अदर प्रोफेशंस में। जब आप क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो आपके क्लाइंट्स या आपके कस्टमर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितना समय लगेगा, कितना समय लगता है, कितने दिन में कर सकता हूं। सो आप कैसे जवाब दोगे, वो क्वेश्चन करेंगे, आप कैसे समझोगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या कोई और अन्य जॉब्स में हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक जनरल बात और दूसरा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। सो जनरल क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। पहली चर्चा हो रही है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। इसका मतलब होता है कितना समय लगता है। यदि आपको कहना हो कि कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। इट टेक्स, इट टेक्स 10 मिनट्स। 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, इट टेक्स 15 मिनट। 2 महीने लगता है, इट टेक्स 5 मंथ्स, इट टेक्स 3 मंथ्स, इट टेक्स 1 ईयर। सो इस तरीके से आप इट टेक्स के बाद आप टाइम ऐड कर सकते हैं। पहला हमने एक एग्जाम्पल आपके साथ दिया है। सारे एग्जाम्पल्स को आप थोरली मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर इफ यू प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जाम्पल्स विथ मी राइट आफ्टर मी, यू कैन करेक्ट योर इंग्लिश। पहला एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। जाहिर सी बात है किसी टीचर से बात हो रही है, कोई स्टूडेंट पूछ रहा होगा, आपसे स्टूडेंट पूछेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इंग्लिश सीखने में कितना समय लगता है। सबसे पहली चीज आपको जो समझना है, इंग्लिश सीखने में कैसा कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। आंसर है, इट टेक्स 3 or 5 months to learn English। जाहिर सी बात है 3 से 4 महीने या 3 से 5 महीने अंग्रेजी सीखने में लगता है। नक्कालों से, झूठे लोगों से जो 5 दिन में अंग्रेजी सिखाते हैं या 7 दिन में अंग्रेजी सिखाते हैं, यदि आप इनसे बच गए तो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप 7 दिन में अंग्रेजी सीख जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपने यदि 7 दिन अंग्रेजी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत जल्दी ये वाला फार्मूला आपके साथ एक्टिव हो जाएगा। हम आपके लिए 60 लेसन्स यानी कि 150 वीडियोस से ज्यादा आपके लिए बना रहे हैं, और स्पेशल वीडियोस स्पोकन इंग्लिश के लिए कि आप मेरे साथ बोलेंगे। सही हो जाएगा यदि आपने सिर्फ 3 से 5 महीने प्रैक्टिस कर लिया। इट टेक्स 3 or 5 months टू लर्न इंग्लिश। हकीकत है, कोई ओझा तांत्रिक और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला आदमी नहीं, सच बोलता हूं। 3 से 4 महीने लगता है, 3 से 5 महीने लगता है। बहुत बिगिनर हुआ तो उसको 7 महीने भी लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सच्चाई से रूबरू होइए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स अबाउट 5-6 months। इफ यू आर अ स्लो लर्नर, इट टेक्स अबाउट 7 months। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बनारस। It takes 12 hours by train from Banaras to Delhi, or it takes 12 hours from Delhi to Banaras। कितना समय लगता है दिल्ली से बनारस जाने में। ट्रेन से कितना समय लगता है बनारस से दिल्ली जाने में, या दिल्ली से बनारस जाने में कितना समय लगता है। आप कैसे बोलेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बनारस।
आपने देखा होगा यहां पर भी डज है और इट है, यहां पर भी डज है और इट है। सो ये जो यहां पर एक्चुअली जो मेन सब्जेक्ट जो ड्राइव कर रहा है सेंटेंस को वो है इट, और इट को सब्जेक्ट मान करके हम यहां पर डज ही यूज करेंगे। यहां पर कोई लफड़ा नहीं। यदि पास्ट होगा तो डिड लग जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल लग जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। अब जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बनारस, दिल्ली से बनारस जाने में ट्रेन से कितना समय लगता है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बनारस। इट टेक्स 12 hours by train from Banaras to Delhi. It takes 12 hours by train from Banaras to Delhi. दिल्ली से बनारस जाने में 12 घंटे लगते हैं। यदि फ्लाइट से जा रहे हो तो आप कह सकते हो फ्लाइट से बनारस जाने में 1.5 घंटे लगता है। इट टेक्स अबाउट 1.5 hours टू अराइव बनारस बाय प्लेन। नाउ अब आते हैं, ये तो हो गई सारी जनरल बातें, जनरल बातें कि ट्रेन से जाने में कितना समय लगता है, या आप कह सकते हो कि अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है। पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके क्लाइंट्स आते हैं और आपसे पूछते हैं डायरेक्टली कि सर ये बताओ मुझे कि मुझे घर बनवाना है, एक हाउस बनवाना है, और घर मुझे 2 स्टोरी बिल्डिंग बनवानी है, और 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगेगा? तो वो आपसे ऐसे पूछेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड 2 स्टोरी बिल्डिंग? ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। आप जवाब देख सकते हो इस तरीके से विल यूज करके, आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 months टू बिल्ड अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। 2 महीने लग सकता है, इट कैन टेक और इट विल टेक, राइट? सो इट कैन टेक अबाउट 2 months टू बिल्ड अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। सो यहाँ पर हमने एक सिंपल जनरल सी बात करी है, पर ध्यान दीजिएगा ये व्यक्तिगत रूप से है, जनरल बात भी है और व्यक्तिगत रूप से भी है। 2 महीने से 4 महीने भी लग सकते हैं, ये आपको इंजीनियर बताएगा। और आप यदि इंजीनियर हैं और आपके क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस बात के लिए आप रेडी रहिए, कैसे जवाब देंगे। क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंस्ट्रक्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग? फिर से, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंस्ट्रक्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग? क्लाइंट सीधे आपसे पूछेगा, सर आपको 2 मंजिला घर बनाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंस्ट्रक्ट 2 स्टोरी बिल्डिंग? आप क्या जवाब देंगे? सर आई थिंक बाय एक्सपीरियंस सेज, मेरा एक्सपीरियंस कहता है इट टेक्स अबाउट 2 months टू कंस्ट्रक्ट अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। लगभग 2 महीने लगता है 2 मंजिला बिल्डिंग बनाने में। 2 मंजिला बिल्डिंग बनाने में 2 महीने लगता है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? It takes about 2 months to construct a two-story building. It takes about 2 months to construct two-story building. Now, next, ये भी एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, और यदि आप जिम ट्रेनर हैं या आप फिटनेस ट्रेनर हैं या आप ट्रेनी हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो दोनों के लिए है, दोनों लोग आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो इंग्लिश में। कैसे है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी, हाँ क्या बात है, मुझे हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिल्ड माई बॉडी। सबको बड़ी जल्दी होती है कि मैं शरीर बना लूं, बॉडी डोले शोले बना लूं, राइट? हर एक आदमी को बड़ी जल्दी होती है, हर आदमी सोचता है जल्दी से जल्दी बना लूं। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिल्ड द बॉडी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिल्ड माई बॉडी? मुझे शरीर बनाने में कितना समय लगेगा? अब आपको जवाब देना है, कैसे? इट विल टेक यू 7 months टू बिल्ड योर बॉडी। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कितना पतला है, कितना दुबला है, कितना मोटा है, कितना हेल्थी है और कितना एक्सरसाइज करता है। सो इफ यूर ए फिटनेस ट्रेनर यू मस्ट नो व्हाट इज ट्रुथ। वो जहां तांत्रिकों और कुछ लोगों की तरह मत बोल दीजिएगा कि जैसे बोलते हैं 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, क्या सही है? क्या हो सकता है ऐसे? सर ये बहकावा है। सच्चाई तो ये है कि इंग्लिश सीखने में 3 से 5 महीने लगते हैं। कोई जिम ट्रेनर बोलते भाई साहब आप 5 दिन में बॉडी बना लेंगे, भाई साहब आप 5 दिन में बॉडी बना लेंगे। क्या लगता है सही है? झूठ है। सही जिम ट्रेनर आपसे बोलेगा सर आपके इतना बॉडी वेट है, इतनी हाइट है,
आपको 5 महीने लगेंगे, आपको 1 साल लगेंगे। सच वो है, आप वो मानिए जो आप कर सकते हैं। ओके, सो कैसे जवाब देंगे? क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिल्ड माई बॉडी? It will take you 7 months to build your body. So hope अभी की कुछ चीजें समझ में आ रही, how you're going to deal with the customers, your clients. I'm sure I'm going to make many videos to deal with the clients, professional videos. यदि आप वॉच कर रहे हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो मेरे इस प्लान पे शामिल हो जाइए। डेली वीडियो आपको एक मिलेगा और ये लेसन 60 लेसन, एक लेसन पे प्रेजेंट सिंपल एक लेसन है, इस पे आपको 4 वीडियोस, 4 से 5 वीडियोस मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल सहित वीडियोस मिलेंगे। चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि धैर्य के साथ, विथ फुल ऑफ पेशेंस, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। यदि आपने कर लिया तो अंग्रेजी आप जरूर बोलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।